जहां आपकी सोच खत्म होती है आज के इस युद्ध के समय में, वहां से तमाम देशों की सोच शायद शुरू हो रही है। आप सोच सकते हैं कि पेजर आपकी जेब में है और वो बॉम्ब बन सकता है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। वो पेजर जो शायद गुजरे जमाने की चीज हो गई है, भारत में तो आप देखते भी नहीं होंगे, लेकिन लेबनान में हिजबुल्लाह के जो लोग थे वो उसका इस्तेमाल कर रहे थे ताकि वो अपने आप को दुश्मनों से बचा सके। लेकिन उन्हें क्या पता था कि जो पेजर वो अपनी सुरक्षा के लिए रख रहे हैं वो पेजर बॉम्ब बन जाएगा। अब सवाल ये उठ रहा है कि ये बॉम्ब बना कैसे। ये 18 लोगों की जान की जो खबर सामने आ रही है, 3000 से ज्यादा लोग जो घायल बताए जा रहे हैं, एक पेजर जैसी छोटी चीज से ये हुआ कैसे, और क्या वाकई इसके पीछे इजराइल का हाथ है। आज इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये पेजर कांड है क्या और कैसे इससे इजराइल एक तरीके से बढ़त में आ गया। वो इजराइल जिसको लेकर सवाल उठ रहे थे कि उनका सुरक्षा कवच तोड़ दिया गया उनके दुश्मनों की तरफ से, उसने एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक शायद चलाया, हालांकि जिम्मेदारी नहीं ली है उसने, लेकिन इशारा इजराइल की तरफ ही जा रहा है कि उसके दुश्मन इस वक्त सोचने पर मजबूर हैं कि ये हुआ तो हुआ कैसे। कई सारी थ्योरीज हैं, हर थ्योरी पर बात करेंगे। मेरे साथ साहिल जुड़ गए हैं और उनसे समझने की कोशिश करेंगे। साहिल, आज तो शायद डर लग रहा है कि ये मोबाइल भी कहीं बॉम्ब ना बन जाए। बिल्कुल। मतलब किस दौर में आज की डेट में हम हैं शायद हम सोच भी नहीं सकते। और कल जब लोगों ने एक खबर सुनी होगी तो सब हिल गए एक तरीके से और ये सोच रहे हैं कि भाई दूर बैठे एक पेजर जैसी चीज को बॉम्ब बना दिया। और जो वीडियोस आए हैं वो तो हमने देखे ही, किसी की जेब में फटा, किसी के हाथ में फटा, किसी का अलग रखा हुआ था तो वहां फट गया। तो कैसे हुआ ये थोड़ा समझाइए। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि टेक्नोलॉजी ने जितनी हमारी हेल्प की है उतनी ही टेक्नोलॉजी हमारे लिए खतरनाक भी साबित हो रही है। जो भी चीज़ इंटरनेट से कनेक्ट हो सकती है, कहीं ना कहीं उसको हैक करना उतना ही इजीली अवेलेबल है। जहाँ तक बात रही पेजर की, पेजर हम डायरेक्टली कनेक्ट नहीं कर सकते, बट एक ट्रांसमिशन के लिए कनेक्शन बनाना ज़रूरी होता है पेजर के लिए भी। हालांकि जो बात रही हमारे स्मार्टफोन्स की, स्मार्टफोन्स भी कभी भी फट सकते हैं क्योंकि स्मार्टफोन्स का डेटा भी कहीं ना कहीं स्टोर हो रहा है। कहीं किसी भी लोकेशन से बैठ के रिमोटली इसको एक्सेस किया जा सकता है और कहीं ना कहीं इसको भी डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, जिस टाइप का एक अटैक किया गया है। अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर ये हुआ कैसे, क्योंकि इतनी बड़े लेवल पर किसी पेजर का फटना कोई आम बात नहीं है। क्योंकि ये ऐसी चीज़ नहीं है कि हम आज बोले कि हम आप पे अटैक करेंगे और कल को हम ये कर दें। इसके लिए एक बहुत लंबी प्लानिंग लगती है, क्योंकि हाल ही में हिजबुल्लाह ने पेजेस मंगवाए थे वहाँ के लोगों के लिए, और हिजबुल्लाह का कहना साफ था कि हम स्मार्टफोन्स का इस्तेमाल इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमारी लोकेशन इजीली ट्रेस हो जाती है, और क्योंकि हम ऑलरेडी युद्ध के इलाके में, युद्ध अभी चल रहा है, तो ऐसे में हमारी लोकेशन, हमारी ट्रेनिंग की डिटेल्स आगे नहीं जानी चाहिए। इसको लेकर कहीं ना कहीं हिजबुल्लाह ने डिसीजन लिया था कि हम पेजर को यूज़ करेंगे और जो भी ट्रांसमिशन होगा वो पूरा ट्रांसमिशन पेजर के थ्रू किया जाएगा। ऐसे टाइम पे ये अटैक हुआ जब किसी ने सोचा नहीं था कि पेजर जैसी छोटी चीज़ फट सकती है। बिल्कुल। और ये पेजर थोड़ा सा समझ लीजिए, जैसे हम स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हैं कुछ ऐसे ही वर्क करता है, हालांकि ज़्यादा दूरस्थ इलाकों में भी ये काम कर देता है। इसकी ट्रैकिंग करना उतना ही मुश्किल है। इसमें आप वॉइस नोट भेज सकते हैं, इसमें छोटे छोटे मैसेज भेज सकते हैं। तो सोचना साफ था हिजबुल्लाह का कि भाई हम किसी तरीके से ट्रैक ना हो, हमारी जो जानकारियां हैं, क्योंकि स्मार्टफोन में एक डर रहता है, ज़्यादातर अमेरिका कंपनीज़ हैं, कुछ लोग अपनी भी चला रहे हैं, लेकिन उसका हैक होने का डर रहता है। अब इसमें भी दो थ्योरीज आ रही हैं साहिल कि ये फट कैसे सकता है। एक तो आशंका जैसा हम कह रहे हैं कि भाई कुछ इसमें हैकिंग हुई है, हैकिंग की वजह से उनकी जो बैटरीज होती हैं लिथियम की, उनको ओवरहीट कराया गया है और उस वजह से शायद ये फटे हैं। और दूसरी थ्योरी ये भी है कि भाई जब ये पता था कि पेजर की शायद खरीदी हो रही है, उसी समय इनमें कुछ गड़बड़ियां की गई हैं और उसी समय या तो इनमें कुछ ऐसा विस्फोटक पदार्थ लगाया गया है जिसको ये कहा जा रहा है कि एक स्पेसिफिक मैसेज जब पेजर पर आएगा उसी समय ये फटे। तो क्या और थ्योरीज चल रही हैं? ये दो के अलावा भी कोई थ्योरी चल रही है? देखिए, मेन यही दो थ्योरीज चल रही हैं। जो आपने पहली थ्योरी की बात की कि जो लिथियम बैटरीज है उनको ओवरहीट कराया गया हो, मगर एक बात ध्यान देने वाली कि लिथियम बैटरीज इतनी ज्यादा ब्लास्ट नहीं करती हैं। उसके लिए कोई ना कोई विस्फोटक मटेरियल, किसी टाइप का बारूद होना बहुत आवश्यक है, तभी ऐसा कोई विस्फोट हो पाएगा। जहां तक बात रही दूसरी वाली, ज्यादा पॉसिबिलिटी दूसरी वाली की, क्योंकि इतने बड़े लेवल पर अगर पेजर्स आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये बात लीक हो चुकी थी। ये बात इजराइल भी जानता था, ये बात अमेरिका भी जानता था, ये बात चीन भी जानता था कि इस तरीके की कोई डील की जा रही है, इस तरीके की कोई ट्रेड किया जा रहा है। हो सकता है कि उस कंपनी के साथ मिलकर, क्योंकि कंपनी ने साफ कह दिया है कि हाँ हमारी कंपनी से ज़रूर ये निकाले गए हैं, हमारी कंपनी ने ज़रूर इसको मैन्युफैक्चर किया है, पर इसकी असेंबलिंग यहाँ नहीं की गई है।
इसकी असेंबलिंग कहीं किसी यूरोपीय देश में बैठकर किसी ने की है, और हो सकता है उस जगह पर जाकर किसी न किसी तरीके से छेड़खानी की हो, उसमें कई बारूद किया हो और कोई बारूद का सेटिंग की हो, या किसी तरीके से उसमें कुछ ऐसा चिप लगाया गया हो जिस वजह से वो ब्लास्ट कर जाए, ताकि किसी भी रिमोट लोकेशन से बैठ के इस काम को किया जा सके। क्योंकि जिस तरीके से ये हुआ है, ये कोई आसान बात नहीं, मैंने पहले भी कहा, क्योंकि इतने बड़े लेवल पर पेजेस को ब्लास्ट करना, अगर 1 या 2 पेजेस ब्लास्ट होते तो ये हो सकता था कि 1 या 2 दिन में ये चीज़ प्लेस की गई हो या उस चीज़ को बनाया गया हो। मगर जब इतने बड़े लेवल पे हो कि 3000 से ज़्यादा लोग घायल हो जाते हैं और एक पूरे कंट्री में ऐसा अफरा तफरी सी मच जाती है, तो कहीं ना कहीं सवाल उठता है कि क्या इस डील के ऊपर, इस ट्रेड के ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा था। और सवाल तो ये है कि शायद आज की डेट में एक आम इंसान तो सोच भी नहीं सकता, इसीलिए ये सुरक्षा एजेंसीज होती हैं जो दिमाग खपाती हैं। देखिए, युद्ध आज की डेट में एक तरीके से आप लड़कर जीत नहीं सकते। वो जो हमारा ट्रेडिशनल वे था साहिल, कि 2 सेनाएं आई आमने सामने और धूम धड़ाम हुआ, मारकूट हुई और जो जीत गया वो जीत गया। अब आपका देखिए स्पेस का वॉर अलग चलता है, आपका ये पेजर वाला एक नया, इवन वो कितनी सच्चाई है, थ्योरीज तो तमाम चलती हैं। कोविड जैसी, जिसमें कहा गया एक छोटा वायरस कैसे पूरी दुनिया को तबाह कर सकता है, वो उसको लेकर भी तमाम थ्योरीज हैं कि वो कैसे फैला और कैसे उसने दुनिया इतनी रोक दी एक समय के लिए, बहुत नुकसान हुआ है उसका भी। तो एक वॉर का सिस्टम वो भी हो सकता है कि एक वायरस किसी लैब में बना हो जिसके आरोप सीधे सीधे चाइना पर हैं और उसने पूरी दुनिया को कैसे तबाह किया। तो वॉर आज की डेट में ट्रेडिशनल से ज़्यादा हम कहें कि अलग अलग तरीके हैं। यहाँ तक आपका पूरा जो डेटा है उसको हैक किया जा सकता है, आपको बैठे बिठाए बर्बाद किया जा सकता है, आपकी बैंक डिटेल, आपकी सारी चीज़ें 1 सेकंड में सब खत्म की जा सकती हैं। आपका पूरा सिस्टम, अभी कुछ दिन पहले एयरलाइंस का हमने देखा था दुनिया भर में जब माइक्रोसॉफ्ट का हुआ, तो कैसे हम जुड़े हुए हैं इस टेक्नोलॉजी से और कैसे जो वॉर हैं अब ये ट्रेडिशनल वॉर से ज़्यादा कैसे इस वॉर के स्वरूप बदल रहे हैं, वो बड़ा महत्वपूर्ण है साहिब। बिल्कुल, वॉर के स्वरूप बदल रहे हैं और कहीं ना कहीं ये कहा भी जा रहा था कि जो अगला युद्ध होगा कहीं ना कहीं वो हथियारों के बल पे नहीं, डेटा के बल पर बिल्कुल होगा। क्योंकि आज के दौर में हम लोग हर चीज़ कहीं ना कहीं अपलोड कर रहे हैं, चाहे वो हमारी फोटोग्राफ्स हो, हमारा डेटा हो, चाहे हमारी इवन बैंक डिटेल्स हो, ये कहीं ना कहीं जाकर स्टोर हो रही है और इस डिटेल को कहीं ना कहीं यूज़ किया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं ये सबसे बड़ा खतरा बन के उभरा है। जहाँ तक बात रही इस अटैक की, और क्यों इजराइल पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि इजराइल ने ये अटैक कराया है, क्योंकि जिस समय पर ये हुआ, इजराइल ने कहा था कि हम हिजबुल्लाह से सीधा वॉर नहीं करना चाहते हैं, मगर अगर हमारे ऊपर अटैक होता है तो हम ज़रूर उसका जवाब देंगे। और इजराइल ऐसी कंट्री रही है जिसने, अगर आप उस पर अटैक करते हैं तो शांति से नहीं बैठती है। इजराइल ने हमेशा पलटवार किया है और इस बार भी वही हुआ है कि इजराइल, जो कहा जा रहा है कि इजराइल ने पलटवार करते हुए अटैक किया है, क्योंकि उसकी विदेश नीति हमेशा ये कहती है कि हम पर आप अटैक मत कीजिए। अगर हम पर अटैक होता है तो आप उसके लिए तैयार रहिए कि हम किसी भी तरीके से आपको फिर बर्बाद करने की क्षमता रखते। और इजराइल तो इस चीज़ के लिए प्रख्यात भी है। लेकिन एक चीज़ और बताइए साहिल, कि यहाँ से अभी हमने आयरन डोम की खबर दिखाई अपने दर्शकों को कि कैसे जो उनका आयरन डोम है वहाँ पर एक मिसाइल अंदर गई, क्या उसका जवाब भी इसको माना जाए कि इजराइल ने समय नहीं लगाया? आप चाहे हो सकता है कि इसकी सेटिंग वो आयरन डोम वाले केस से पहले ही हो रही हो, क्योंकि ये एक दिन की शायद बात नहीं हो, लेकिन उसने जवाब तो ऐसे टाइम पर दिया कि आज फिर से इजराइल ने दिखा दिया कि वो अपनी देश की सुरक्षा को लेकर किस लेवल तक जा सकता है अभी। लेकिन ये साफ नहीं है, हम ये मानकर चल रहे हैं कि इजराइल इसके पीछे है, उसने कोई जिम्मेदारी नहीं ली है इसकी, लेकिन फिर भी अगर हम जोड़ें इजराइल से तो उसने एक बार दिखा तो दिया तमाम देशों को कि टेक्नोलॉजी में शायद उसका सानी कोई नहीं है। बिल्कुल, ये सब दिखा दिया, क्योंकि जिस टाइम पर ये हुआ है, अभी हाल ही में आयरन डोम वाली हुआ है कि आयरन डोम के ऊपर अटैक होता है और आयरन डोम उसको निष्क्रिय नहीं कर पाता है मिसाइल को। इसके बाद हो सकता है कि ये अटैक आगे के समय के लिए रखा गया हो, पर जिस समय पर ये हुआ है, क्योंकि हम देख रहे थे लगातार ईरान की मदद हिजबुल्लाह भी कर रहा था, हमास भी कर रहा था, हूती विद्रोहियों ने भी मदद कर दी थी एक अटैक करके। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि ये अटैक इस समय पर इसीलिए किया गया हो कि ईरान को सचेत करने के लिए कि देखिए हम आप पर अटैक कर सकते हैं, हम सीधा आपसे नहीं अटैक कर रहे हैं, पर हम पर जो अटैक कर रहा है हम उन पर कार्रवाई कर रहे हैं, और आप इस बात का ध्यान रखें कि अगर आप किसी भी तरीके की आगे हरकत करते हैं तो आपको उसका जवाब जरूर दें। तो अब देखिए 2-3 सबक हैं, हम इसको ख़त्म करते हैं वीडियो को। सबक यही है कि एक तो आम लोग भी थोड़े सचेत रहें अपनी जानकारियों को लेकर सोशल मीडिया पर, क्योंकि शायद कभी कोई ऐसी चीज़ आई तो सेकंड भर लगेंगे कोई भी चीज़ बर्बाद होने में, और ये एक यहाँ पर कहीं ना कहीं ट्रिगर पॉइंट है हम लोगों को समझने का। तो बहुत सावधान रहिए अपना डेटा शेयर करते समय, क्योंकि आजकल देखिए छोटे लेवल पर भी जो है वो हैकिंग वगैरह तो हो ही रही है, बैंक फ्रॉड वगैरह हो रहे हैं, तो उसको लेकर थोड़ी सावधानी रखिए। और दूसरा ये कि भारत जो कह रहा है कि भाई बर्बादी है सिर्फ, अगर युद्ध में जाएंगे आप जो भी तरीका निकालेंगे उसमें बर्बादी दिखेगी, बेहतर है कि शांति बनाए रखें। ये सब हमें सुविधा के लिए मिले हैं,
फ़ोन हो, पेजर हो, टेक्नोलॉजी हो, इसका दुरुपयोग करेंगे तो फिर कहीं ना कहीं फिर तो पूरी दुनिया इस वक्त रिस्क पर है। तो हम भी यही अपील करते हैं कि शांति रहनी चाहिए, लेकिन इस एक अटैक ने कहीं ना कहीं खलबली मचाई है तमाम देशों के भीतर। और अब इसकी जिम्मेदारी कौन लेता है, और क्या वाकई में ये किसी हैकिंग के जरिए हुआ या मैन्युअली इसमें कुछ चीज़ें की गई थी, वो जब चीज़ें खुलकर सामने आ जाएंगी तो आपको न्यूज़ स्टेट पर हम ज़रूर इस पर कवरेज अपनी जारी रखेंगे। फिलहाल इस वीडियो में आप जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद।